मुझको समझ में नहीं आती कि सरकार अपराध के लिए इतना गंभीर क्यों नहीं है। सरकार माफियाओं के खिलाफ लड़ना क्यों नहीं चाहती, या जो पॉलिटिकल लोग हैं। समाज तो चलिए मृतप्राय हो चुकी है, समाज इतना कमजोर हो गया, समाज ना कुछ बोलती है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई देश भर में। जब मैं सोचता हूं कि हम जिएंगे कैसे, 113, 12, 14, 30 रुपया पेट्रोल डीजल हो जाता है। जब मैं अन्य कंट्री को देखता हूं तो छोटी घटना पर क्रांति होती है, लेकिन भारत में कभी बड़ी क्रांति हुई ही नहीं। फीस बढ़ गया, टोल टैक्स 15 से लेके 65 रुपया बढ़ा दिया। प्रत्येक 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर 2 रुपया, 60 किलोमीटर पर 120 रुपया। मतलब छोड़ दीजिए, कोई बात। जितना आश्चर्य है कि जितना ज्यादा आप भाड़ा नहीं देंगे उससे ज्यादा हमारा टोल ले लेगा, हमसे टैक्स ले लेगा। 150 रुपया से ऊपर गैस सिलेंडर हो गया। समाज को कोई मतलब नहीं है, विद्रोह करने की ताकत नहीं है, लड़ने की ताकत नहीं है। समाज किसान लड़ता नहीं है, 3-3 बार आर्मी की बहाली होती है, लड़ने की हिम्मत नहीं होती है। देश भर में नौकरी युवाओं के रहने, लेकिन एक आवाज नहीं उठता है। समाज में इतनी बड़ी विपिन अग्रवाल की घटना घटी, जिसका बेटा रोहित अग्रवाल 14 साल में आत्महत्या कर लिया। भगत सिंह से भी ज्यादा बुरी परिस्थिति, उसके बाद विद्रोह ना हो, क्रांति ना हो, समाज सड़कों पर ना हो, बस एक परिवार बिखर गया जो समाज के लिए जीता था। उसकी बेटी का क्या होगा, उसके बच्चे कैसे जिएंगे। ठीक है, मैं मान लूं कि कोई इसमें बड़ी साजिश करता है। एसपी साहब से मेरी बातचीत हुई है, डीआईजी साहब से भी मेरी बातचीत हुई है। मैं मानता हूं कि जो लगातार घटना इस इलाके में, छोरादान हो, चाहे घोड़ासान हो, चिरैया हो, हरसिद्धि हो, अन्य जगह हो, गुप्ता जी का हो, हर मर्डर में आपको मैं क्या बोलूं। अभी बाबू वीर कुंवर सिंह के परपोत्र को मारते मारते पुलिस मारी, और उसमें एसडीएम का भूमिका सबसे पोता, अपना पोता। अब आप क्या उम्मीद करेंगे। समाज कहां जाए। आज हम सुबह थे विद्यापति नगर, जहां पर बुलडोजर चढ़ा दिया हाई कोर्ट के कहने पर। पूरा जज से लेकर के सभी लोगों का परिवार था, बुलडोजर चढ़ा दिया। अभी एक लड़के को 40 टाइगर मारा, पटना में डेथ कर गया। अभी मैं वहां से पहले आ रहा हूं, रूम में बंद करके कोचिंग माफिया ने मार दिया, राहुल नाम है। तो हमको समझ में नहीं आता कि जब आप हिम्मत हार जाइएगा, जब आपकी जुबान कमजोर पड़ जाएगी, जब आप डरने लगिएगा, तो फिर इन माफियाओं का, अपराधियों को कौन खरीदेगा। आप लड़ना ही नहीं चाहते, आप हिम्मत ही नहीं करते इसके खिलाफ बोलने की, सड़क पर बैठने की। लोकतंत्र में आप गोली मत चलाइए, लेकिन एक आवाज तो दीजिएगा ना, जो दुनिया देखे। कानून और लोकतंत्र के भीतर समाज का डर हो, नेताओं के भीतर समाज। हमारे भीतर तो डर ही नहीं रह गया आपका, हम डरते नहीं आपसे। जिस दिन समाज से हम डरने लगेंगे, पप्पू यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, उस दिन देख लेंगे आप हमसे डरते। हमने जान लिया है कि आपको हमें पैसा देना है, खरीदना है, आपको उलझा के रखना है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कमजोर हैं, आप अभाव में जीने वाले लोग हैं, डरे हुए इंसान हैं। डरे हुए इंसान से कौन डरेगा। हमारे भीतर जिस दिन ये मेरे भीतर हो जाए, इस सोसाइटी में आपसे बड़ा भगवान कोई है ही नहीं, आपसे बड़ा लोकतंत्र कुछ है ही नहीं। आपसे लोकतंत्र है, आपसे हम हैं। हम जानते हैं कि हमसे आप चुनाव में 10 किलो चावल देना है, 500 रुपया देना है, दारू देना है, वोट लेना है। पैसे का नंगा नाच हर चीजों में, हर लोकतंत्र में होगा। सभी चुनाव, सभी व्यवस्था पैसे पर होगी। फ्री खाने की आदत हो गई इस देश को। लाभ लीजिए, वोट दीजिए।
फ्री खाइए, वोट दीजिए। फिर कौन बचा लेगा गरीबी से? फिर कौन बचा लेगा किसान को? 700 किसान मर गया, कुछ नहीं हुआ। 350 लोग कोरोना में मर गए। पप्पू हटिएगा हटिएगा। हटिएगा तो चौकी पर मत चढ़ाइए दूसरे व्यक्ति को। सुनो ना ना दे अब सबसे बात हो जाएगी, अब सबसे बात हो जाएगी। जरा बात सारे लोगों एक साथ रखिएगा, अभी हो जाएगा सब। थोड़ा पहले बात कर लेंगे। ये थोड़ा अलग रखिएगा सही से। फोन में चल लीजिए वहाँ पर। है राजीव भैया। 2-3 बात हम कहना चाहेंगे। मेरी बात सुन लीजिए। थोड़ा सा पहले एक बार स्पेस थोड़ा सा शांत बेटा, थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा शांत भाई, थोड़ा सा चुप करिए। आप सबसे अभी 2 मिनट में पूरा खाली विजुअल बनाओ ना। सुनिए, लगता है कि अरे जगह नहीं है भाई, आगे पत्रकार हो गए। जिस तरीके से वो सेवा और आम लोगों के लिए बात सुनने दीजिए ना। या व्यक्ति अपने घर और परिवार के लिए घटना क्यों घटी, इसके पीछे पैसे का तो कारण है नहीं, ना ही इसके पीछे मुझे लगता है कि कोई जमीन या किसी तरह के बड़े माफियाओं का कोई, अब इनका कोई विशेष धंधा। मुझको जो अब नेपाल का बॉर्डर होता है, कई हमको तो समझ में नहीं आता है कि मोतिहारी में हर एक दिन में 2 बार आऊँ हत्या में कि 4 बार आऊँ। अभी एक घटना घटती नहीं है। अभी एक पूर्व प्रमुख निषाद साहब की हत्या हुई ही थी, उसके पहले कई घटना लगातार, चाहे हरसिद्धि का मामला हो, इतना बड़ा मामला हम देश में सभी जगह बोलते हैं। और उस मामले को लेकर के हमारी तैयारी भी हाईकोर्ट जाने की लगभग हो गई है कि कौन कौन लोग, आज जो बिहार की स्थिति है, हम रात में 1 बजे सिटी से आए थे कि हम पता चला सुबह में एक लड़के को गोली मारी। सुबह में हम प्रमोद अग्रवाल जी की हत्या देख कर आई थे कि पता चला शाम में गोली मार दी। अब एक दिनों में 1000 करोड़ का टैक्स देने वाला सिटी बिहार में उतना ज्यादा टैक्स नहीं देता। कल हम लोगों ने बंद का कॉल दिया है सिटी को। लगातार घटना पे घटना, बगल में बलथरपुर में इतनी बड़ी विभत्सका, इतनी बड़ी घटना। सरकार और नेताओं के लिए ये मुद्दा ही नहीं है।